इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करना शुरू करते हैं इसी रेडियो एक्टिविटी की टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 18.1 है, द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16(7) is 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the original radioactive isotope remaining after this time. So let's start. क्वेश्चन है 18.1। मैं इसका डेटा कलेक्ट करता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 17, ये आइसोटोप है, 16(7) सॉरी 16(7) इज 7.3 सेकेंड्स। अब ये बोल रहे हैं कि इस सैंपल को 29.2 सेकेंड्स पे ऑब्जर्व किया, 29.2 सेकेंड्स पे ऑब्जर्व किया। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट्स से एक ग्राफ बना लेते। ये अगर मेरे पास सैंपल में x नंबर है, काउंट x काउंट्स पर सेकेंड है, ओके, तो x/2 होने में कितना टाइम लगेगा और x/4 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल हाफ लाइफ। ये टाइम हो गया इस एक्सिस पे, यहाँ पे काउंट्स पर मिनट या काउंट्स पर सेकेंड। अब जनाब इसको 7.t½ एक t½ और दूसरा t½, तो फर्स्ट 7.3 सेकेंड्स t से कितना हो गया, x से, देखिए आप इसको यूं करें कि x था इनिशियली, फिर हो गया x/2, फिर हो गया x/4, फिर हो गया x/8, फिर हो गया x/16, इस तरह चलता जाएगा, फिर हो जाएगा x/32। और एक इस इंटरवल के लिए कितना टाइम लगेगा, 7.3 सेकेंड्स, 7.3, 7.3, 7.3, 7.3। अगर हम 29.2 को 7.3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 29.2 डिवाइडेड बाय 7.3 विल गिव मी 4। तो 4 हाफ लाइफ्स इसकी लगेंगी। जब 4 हाफ लाइफ्स लगेंगी तो ये x से x/2, x/4 और x/8, ये थर्ड हाफ लाइफ है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड हाफ लाइफ है और ये फोर्थ हाफ लाइफ पे हमारे पास टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा, 29.2 सेकेंड्स। और 29.2 सेकेंड्स में अब उसका कितना बाकी रह गया, x से कितना हो गया, x/16 रह गया। तो अब रिमेनिंग कितना हो गया, x/16। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x/16। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। कोबाल्ट 60 is a radioactive element with half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? तो बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। देखें, वापस से हम इधर जाते हैं, 18.2 क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60, इसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 5.25 ईयर्स, 5.25 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं कि 26
ईयर्स के बाद कितना बाकी रह जाएगा, 26 ईयर्स के बाद। ओके, नो इशू। अब हम पहले क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास इनिशियली x है, फिर हो जाएगा x/2, फिर हो जाएगा x/4, फिर हो जाएगा एक हाफ लाइफ के बाद x/8, x/16, x/32। ओके, तो इसके अंदर एक में क्या हुआ 5.25, दूसरे में क्या हुआ 5.25, 5.25, 5.25, चार 5.25 कवर किए। तो इस तरीके से 26 के अंदर मुझे कितने कवर करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 5, क्योंकि 5 इंटू 5.25 विल गिव मी 5.25 into 5 will give me approximately 26.25 years। तो approximately वो जो है वो x/36 यानी 1/36 ऑफ x रिमेनिंग होगा। ओके, 1/36 of x remaining। ओह सॉरी, 16 2 क्या होता है 32, सॉरी ये हो जाएगा 32, यहाँ पे आ गया 32, तो ये हो जाएगा 1/32। आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, 16 2 क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 36 नहीं था, वो 32 था, ये 32 हो गया, तो ये 1/32। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 18.3। Carbon 14 has a half-life of 5. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? Once again simple है, x है, फिर आपने क्या करना है x/2, फिर आपने करना है x/4, फिर आपने करना है x/8, क्योंकि आपको पता है n जो होता है नंबर ऑफ, अगर t में देखेंगे तो ये हो जाएगा n ऑफ ओरिजिनल 1/2 टाइम्स t। तो सिंपल आप इस तरीके से किया करें कि x है x/2, x/4, x/8, और इसके लिए एक x से x/2 होने में हाफ लाइफ कितनी है इसकी 5730 ईयर्स। ये हो जाएगा 5730, फिर 5730, फिर एक और 5730, तो टोटल आपको लगेंगे 5730 इंटू 3। तो आपके पास आ जाएगा 5730 इंटू 3, ये आ जाएगा 17190 ईयर्स, 17190 ईयर्स। सो इसको इन्होंने इसमें लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां से 1 2 3 4 जब आप आगे लाएंगे 1.719 इंटू 10⁴ ईयर्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है टेक्नीशियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid and liver in kidney diseases. This element has a half-life of 6 years. If there is 200 milligram of this present, how much will be left in 36 hours? Okay. 18.4 ये टेक्नीशियम आइसोटोप है, उसका हाफ लाइफ कितनी है 6 आवर्स। 6 आवर्स है। अब ये कह रहे हैं कि 30, और इनिशियली आपके पास कितना है 200 मिलीग्राम, तो 36 आवर्स में वो कितना बाकी रहेगा, 36 आवर्स में वो कितना बाकी रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमेशा इसको नंबर से शुरू करें, n है, फिर n/2 है, फिर n/4 है, फिर n/8 है,
फिर इसी तरीके से 1/2 का मल्टीपल लेते रहेंगे, n/16 n/32 लेट्स से हमने बना लिया। फर्स्ट ये 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, और फिर एक और क्या हो जाएगा, 2 to the 4 3 to the 6 64, तो 6 आवर्स। तो ये अब पूरे 36 आवर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 36 आवर्स। तो 36 आवर्स के बाद वो कितना रह जाएगा, n/64, और n कितना था ओरिजिनल आपके पास 200 मिलीग्राम, तो 200/64 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.125 मिलीग्राम। तो इतना वो रह जाएगा आफ्टर 36 टेक्नीशियन, 3.125 milligram. Half-life of a radioactive element is 10 minutes. If the initial count rate is 368 counts per minute, find the time for which count rate reaches 23 counts per minute. अच्छा, अब इसी तरीके के सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18.5 और प्रीवियसली आपके पास क्वेश्चन था 18.3 और ये टेक्नीशियन वाला था 18.4। ओके, 18.5। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज टी हाफ कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इफ द इनिशियल काउंट इज 368 पर मिनट, यानी x इनिशियली 368 काउंट्स पर मिनट है। अब ये कह रहे हैं कि 23 काउंट्स पर मिनट कब हो जाएंगे, फाइंड द टाइम 23। तो जब फिर लेट्स से y आ जाएगा 23 काउंट्स पर मिनट। ओके, तो ये x कब 23 काउंट्स पर मिनट देगा, तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। वंस अगेन x है, ओके, x/2 x/4 नंबर से काउंट्स पर मिनट, x/8 x/16 x/32। ये 23 है, ये 23 है, ये 23 तो नहीं सॉरी, ये आपके पास हाफ लाइफ यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स और 10 मिनट्स। तो पहले 368 था। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 368 डिवाइडेड बाई 2 यानी 184 इस वक्त काउंट्स पर मिनट्स हो गई। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई 2 92 काउंट्स पर मिनट्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 क्या 46 काउंट्स पर मिनट्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 23 काउंट्स पर मिनट्स। तो 23 काउंट्स पर मिनट्स हो जाएगा, आपने इसको रिमूव कर देना है। ये क्लियर है। और ये पूछा है कि कितने मिनट्स के बाद होगा, 10 20 30 और 40 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स के बाद आपको ये 23 काउंट्स पर मिनट्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं 18.6 के जनाब। तो अब हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू कर रहे थे। 18.6 है, स्टार्ट डूइंग 18.6। ओके, जिसमें हमें ये कह रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। काउंट रेट ये दिया हुआ है, प्लॉट अ ग्राफ, measure the value of the half life of the element from the graph। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम है और यहाँ पे
काउंट रेट पर मिनट, वाई एक्सिस पे हो गया। पहले है 400, फिर आपके पास आएगा इसका आधा ऑलमोस्ट 200, फिर इसका आधा आएगा 100, फिर इसका आधा आएगा 50, इस तरीके से। और ये टाइम जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये हाफ लाइफ है, तो इसके ऊपर 0 जब था तो ये 4 था, फिर ये आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ, इस तरीके से ये आपके पास एक कर्व बनेगा। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आपका टी हाफ यानी हाफ लाइफ है। तो अब ये डीके ये कह रहा है कि 400 से 200 हो रहे 0 से 2 मिनट्स। ये हो गया आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, इस तरीके से। तो हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 2 मिनट्स, क्योंकि 400 से 200 होने में उसको 2 मिनट्स लग रहे। दिस इज द हाफ लाइफ। ओके, और ये हमने ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद वाला सवाल है 18.7, अ सैंपल ऑफ सर्टेन एरिया हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1500 years. If the activity at present time, then plot the graph of the activity of this sample over the period in which 1/16 of its present value. अब 1/16 का ग्राफ बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18.7। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये आपके पास है n, समवेयर ओवर हियर हो जाएगा n/2, फिर समवेयर ओवर हियर हो जाएगा n/4, फिर इसके बाद n/8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा n/16। ओके, क्लियर? तो ये आपके पास टाइम पीरियड है टी हाफ, और ये 2t हाफ, ये 3t हाफ, ये 4t हाफ, इसी तरीके से 5t हाफ। यहाँ पे हो गया टाइम, और ये हो जाएगा काउंट्स पर मिनट, रेट पर मिनट। ओके, इसके लिए आप यही कर लें यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट्स आपने प्लॉट किए ऑलमोस्ट इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए, और फिर ये आप इसको यूं करके मिला दें। ये आपके पास बन गया एक ग्राफ। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू 15, plot a graph in which it will reduce to its present value. ओके, तो ये आपके पास 1500 years है, ये हो गया 1500 years हो जाएगा। फिर ये इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 3000, 4500, इस तरीके से ये चलेगा। ओके, 1500 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 6000, और फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 5, 7500, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 7500 है। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि 32,000। ओके, 32,000 है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 32,000, ये काउंट्स पर आवर है। ओके, काउंट्स पर आवर, काउंट्स पर आवर। अब ये 32,000
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1600, फिर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये 8000, फिर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 4000, और फिर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2000। ओके, ये इसका ग्राफ है। ओ कहाँ पर ले जाने के लिए उसने बोला था? वन अपॉन 16 ऑफ इज प्रेजेंट वैल्यू, तो 1/16 यहाँ तक आ गया, 7500 years, आई थिंक सो 1500 years, तो ये 1500 years था, और n/16 होने में उसको 7500 years लग गए। माशाल्लाह, इतना लंबा टाइम। अच्छा जी, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव, ओके, अब हम